राम मंदिर का मॉडल तैयार करने वाले वास्तुविद चंद्रकांत सोमपुरा की सबसे अनोखी बात यह है कि इनके पास वास्तुकला की कोई औपचारिक डिग्री है ही नहीं। इसके बाद भी इन्हें मंदिरों के नक्शे के लिए देश विदेश से न्योते मिलते हैं। तो क्या है इसमें खास और वो आर्किटेक्ट कौन है जिसने राम मंदिर का डिजाइन किया, सारी बातों का पर्चा खोलेंगे। लेकिन सबसे पहले हिट कीजिए लाइक बटन को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अयोध्या में राम मंदिर पर 5 अगस्त को भव्य श्री राम का भूमि पूजन होने जा रहा है। इसी बीच 18 जुलाई को राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में मंदिर के मॉडल में थोड़े बदलाव की बात हुई। साथ ही ये भी तय हुआ कि सोमपुरा परिवार से जुड़े चंद्रकांत सोमपुरा ही मंदिर का डिजाइन तैयार करेंगे। बता दे कि साल 1987 में भी राम मंदिर का नक्शा वास्तुविद चंद्रकांत सोमपुरा ने ही तैयार किया था। तो जानिए कौन है वो शख्स जिसने उस मंदिर के निर्माण का काम किया जिस पर सारे देश की नजरें हैं। भारत की बहुसंख्यक आबादी की आस्था के स्थल का नक्शा तैयार करना कोई आसान बात है ही नहीं। वैसे यहाँ पर मूलतः 2 शैलियों के मंदिर बनाए जाते हैं। एक है द्रविड़ शैली जिसके मंदिर दक्षिण भारत में बनते हैं और दूसरी है नागर शैली। ये शैली उत्तर भारतीय मंदिरों में दिखती है। गुजरात से ताल्लुक रखने वाला सोमपुरा परिवार इसी नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला का जानकार माना जाता है। ये पूरा परिवार ही नागर शैली के मंदिर बनाने में महारत रखता है। चंद्रकांत सोमपुरा के पिता प्रभाकर सोमपुरा ने ही गुजरात का ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर का डिजाइन तैयार किया था और उन्होंने ही मथुरा का मंदिर भी बनवाया था। उन्होंने ही नागर मंदिरों के निर्माण की शैलियां अपने परिवार को सिखाई। यही वजह है कि परिवार के लगभग सारे ही सदस्य मंदिर निर्माण में के काम में जुड़े हुए हैं और देश विदेश में हिंदू मंदिरों का नक्शा बना रहे हैं। तो ये चंद्रकांत कौन है, थोड़े इनके जीवन के बारे में हम जान लेते हैं तो हमें बहुत ही आसानी होगी। क्या था? अपने स्थापत्य और भव्यता के कारण इस मंदिर का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। माना जाता है कि राम मंदिर निर्माण के लिए इससे सबसे पहले बात विश्व हिंदू परिषद के मुख्य अशोक सिंघल ने ही की थी। इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद साल 1987 में उन्होंने मंदिर का डिजाइन बनाया जिस पर 1990 में इलाहाबाद कुंभ के दौरान संतों की उपस्थिति में यह सहमति बनी थी। इसके बाद उस मॉडल को अयोध्या के कार सेवकपुरम में रखा गया। ये जगह वीएचपी का मुख्य कार्यालय है। प्रस्तावित मंदिर का नक्शा बनाने के बाद फिलहाल चंद्रकांत सोमपुरा अयोध्या में ही है। इधर मंदिर का निर्माण में काम तेजी से हो चुका है। तो डिजाइन के आधार पर सहायक वास्तुविद अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं ताकि मंदिर से जुड़ी सारी चीजें एक ही समय पर तैयार हो सके। चंद्रकांत सोमपुरा के मुताबिक पत्थरों पर नक्काशी का 40% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और माना जा रहा है कि मंदिर का निर्माण लगभग 2 से 2.5 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। राम मंदिर का मॉडल तैयार करने वाले इस वास्तुविद की सबसे अनोखी बात यह है कि इसके पास वास्तुकला की कोई औपचारिक डिग्री नहीं है और बिजनेस स्टैंडर्ड्स की एक रिपोर्ट में इसका जिक्र आता है और उन्होंने जो भी सीखा अपने पिता से सीखा। इसके बाद भी उन्हें देश दुनिया से बड़े बड़े मंदिरों का मॉडल बनाने के लिए बुलाया जाता है। सोमपुरा अपने आप को मंदिर का वास्तुविद कहलाना पसंद करते हैं और 79 साल के चंद्रकांत सोमपुरा ने नागर शैली के 131 मंदिर देश विदेश में बनवाए हैं। इस काम को उनका पुत्र भी उनकी मदद करता है। वैसे राम मंदिर में सोमपुरा के सुझाए मॉडल में थोड़ा सा बदलाव है। प्रस्तावित मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा और इसमें 3 जगह 5 शिखर होंगे। इसके अलावा राम मंदिर के नक्शे में मौलिक रूप से बदलाव नहीं किया जाएगा।
जिस नागर शैली में ये मंदिर बनाया जा रहा है पूरे उत्तर भारत के मंदिरों में दिखाई देती है और उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की एक ये खास पहचान है कि ये इसमें आधार से लेकर ऊपर तक के चतुष्कोण होते हैं। मंदिर के गर्भगृह इसके खास क्रमशः अंतराल, मंडप तथा अर्ध मंडप होते हैं। इन सारे हिस्सों का निर्माण एक ही अक्ष पर होता है। मंदिर का ऊपरी हिस्सा एक शैली की खासियत है जिसे कलश कहते हैं और माना जाता है कि सबसे पहले मध्यकालीन भारत में परमार वंश के शासकों ने मंदिर के लिए इस शैली को पसंद किया था। सोमनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, चाहे वो उड़ीसा का लिंगराज मंदिर, इस शैली के कुछ ख्यात मंदिर है ये। वैसे खजुराहो का शिल्प कार्य भी नागर शैली का ही है। और वैसे द्रविड़ और नागर शैलियों के अलावा एक और शैली भी भारत के मंदिरों में दिखती है, इसे वैसर शैली कहते हैं। ये नागर और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप है। मध्य भारत खासकर मालवा और कर्नाटक के मंदिरों में इस शैली के मंदिर का ज़्यादा दिखते हैं। इसमें मंदिरों का शिखर गोलाकार या चपटा भी हो सकता है। वृंदावन का वैष्णव मंदिर इसी शैली का उदाहरण है। तो आपने देख लिया कि कौन है वो आर्किटेक्ट जिसने राम मंदिर का डिज़ाइन तैयार किया और सारे देश की नज़रें आज उस आर्किटेक्ट के ऊपर गड़ी हुई है कि वे किस तरह से मंदिर बनाते हैं भव्य सुंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो, ये नॉलेज, ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्ञान मिले तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट जब मेरी वीडियो आए तो आप अपडेट रहें।